बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा दक्षिण अमेरिका। मैं आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया पढ़ा चुका हूं। यह है दक्षिण अमेरिका और मैंने इसका चित्र बनाया है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें कुल 13 देश है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया। ये जो दिख रही है आपको, ये ऊपर सा रहा है उत्तरी अमेरिका, यहाँ लगा हुआ है। इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर यहाँ तक है और प्रशांत महासागर ऐसे है। नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका महासागर भी है। क्लियर? कितने देश हुए? 13 देश हुए। 13 देश में दो देश क्या है भैया? स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब है जिसके चारों ओर समुद्री पानी ना हो। इधर भी समुद्र है, इधर भी है, इधर भी है, यहां भी है, यहां पानी भी है, यहां से यहां तक पानी, यहां से यहां तक पानी, नीचे पानी। जो ये हॉर्न द्वीप है, यहां तक पानी है। तो दो देश स्थल रुद्ध है जिसके चारों ओर समुद्री पानी नहीं है। ब्राजील तटरेखा से लगा हुआ है, फ्रेंच गुयाना तटरेखा से लगा हुआ है, सूरीनाम तटरेखा से लगा है, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, इधर अर्जेंटीना, इधर उरुग्वे। लेकिन बोलिविया और पराग्वे इसके चारों ओर समुद्री पानी नहीं है। तो ये दो स्थल रुद्ध देश है। इसमें 13 देश में दो स्थल रुद्ध देश कौन से हो गए? बोलिविया और पराग्वे। क्लियर? क्योंकि यहां सारे में अर्जेंटीना, यहां से यहां तक, ऊपर ब्राजील हो गया, इधर बोलिविया हो गया। पराग्वे के लिए तो बोलिविया देखोगे ब्राजील है, चिली है, इधर अर्जेंटीना है, ऊपर पेरू है। यानी कि समुद्री पानी इसके चारों ओर नहीं है। क्लियर? अब इसका जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। अब मैं सारी बात ब्राजील करूंगा। किसकी करें? ब्राजील की। इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। और जो इसकी मुद्रा है वो है रियाल। 13 देश में से 10 देश से सीमा लगाता है, सीमा लगी है। देखो 10 देश से सीमा लगी है और 11वां खुद है। यानी कि जैसे मेरी सीमा 10 से लग रही हो तो 11वां तो नहीं हो गया ना। इधर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला। क्लियर? और पेरू ऐसा कर ले। इधर कोलंबिया से, इधर पेरू से लगी हुई है, इधर बोलिविया से, इधर पराग्वे से, इधर अर्जेंटीना से और इधर उरुग्वे से लगी हुई है। तो चिली से ब्राजील की सीमा नहीं लगी हुई है, आप देख सकते हो नक्शे में। और इधर इक्वेडोर से। तो 10 देश से सीमा लगी हुई है, 11वां खुद हो गया। तो यानी कि इसकी सीमा 10 देश से लग रही, तो 11 हो गए। तो बचे कितने? दो कौन से बचे? इक्वाडोर और चिली, इक्वेडोर और चिली। तो किससे नहीं लगी है? इनसे सीमा नहीं लगती, इनसे सीमा नहीं लगती। यानी कि दो देश है जिससे सीमा नहीं लग रही इसकी। क्लियर? अब बात करेंगे ब्राजील की। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। किसमें? क्षेत्रफल में। और बता दो आपको, दूसरे नंबर पर आपके अर्जेंटीना है। तो इतनी बात होगी। अब इसमें कुछ पेड़ होते हैं ब्राजील के। देख लो पेड़, देखो ब्राजील के। तो पहला पेड़ है ब्रासील पेड़ हो गया। दूसरा सिलिकोना और कौन सा? वालसा। ब्रासील पेड़ अधिक है जिस कारण इसका नाम ब्राजील पड़ा। इससे क्या प्राप्त होती है? रबड़ प्राप्त होती है। क्लियर? और विश्व में सर्वाधिक रबड़ कहां होती है? थाईलैंड में। क्लियर? सिलिकोना से क्या होती है? मलेरिया की दवाई।
तो किस पेड़ से प्राप्त होती है मलेरिया की दवाई? मलेरिया की सिनकोना से। मलेरिया की दवाई का नाम क्या है? कुनैन है। तो क्वेश्चन आता है मलेरिया की दवाई का नाम क्या है? कुनैन है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। लेकिन किससे होती है? छाल से, टहनी से, पत्तों से। तो आंसर है छाल से। क्लियर? वालसा सबसे हल्की लकड़ी है। क्लियर? तो ये बात होगी आपके ब्राजील से। ब्राजील चल रहा है, ब्राजील पढ़ा रहा हूं पहले। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का दूसरा नाम है कहवा। कॉफी दूसरा नाम है कहवा। कहां होता है? ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहवा कहां होता है? ब्राजील में होता है। और कॉफी के बागों को कॉफी के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा। सब बात ब्राजील की है। ब्राजील में कॉफी के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा। क्लियर? और जो विश्व की जो सबसे बड़ी कहवा कॉफी मंडी है वह कौन सी है? तो साओ पालो। यह क्या है भैया? विश्व की सबसे बड़ी कहवा कॉफी मंडी की बात है भैया। वह कहां है? ब्राजील की है। क्लियर? और जो ब्राजील निर्यात करता है कॉफी, क्या करता है? कॉफी निर्यात। तो किस बंदरगाह से करता है? कोई बार क्वेश्चन आया सैंटोस। क्लियर? सैंटोस बंदरगाह से। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़ा खास है। किस बंदरगाह से निर्यात करता है? सैंटोस बंदरगाह से। क्लियर? और बात करें किसकी? कॉफी की। तो जो कॉफी के पेड़ है, कॉफी प्राप्त है ना पेड़ किसके? कॉफी के। तो भैया आप है, एक तो है अरेबिका, हो गया, एक हो गया लाइबेरिया। क्लियर? और आप कह सकते हो नोवेस्टा। तो अरेबिका, जो अरेबिका है ये पाया जाता है अरब क्षेत्र में। क्लियर? जो लाइबेरिया पेड़ है कहां पाया जाता है? लाइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर? इस बात को ले गए? लाइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्या आपके रोवेस्टा, ये कहां पाया जाता है? सभी जगह पाया जाता है। तो अरेबिका अरब क्षेत्र में, लाइबेरिया क्षेत्र में, और रोवेस्टा सभी जगह पाया जाता है। ये क्या है? पेड़ है। तो लेकिन कई बार जो क्वेश्चन आता है कि कॉफी किस पेड़ से प्राप्त होती है, तो आंसर में हमेशा अरेबिका देते हैं, ये नहीं देते। क्लियर है? और जो ब्राजील में सबसे पहले कॉफी का पेड़ लाया था, ये लाए थे पुर्तगाली। कहां से लाए थे? अरब क्षेत्र से। कहां लाए थे? ब्राजील। क्लियर? इस बात को लेके अब बात करेंगे थोड़े से भारत की कॉफी के बारे में। मैं बता रहा हूं, ऐसे आप लिख सकते हो कि भारत में सबसे पहले जो कॉफी का पेड़ लगाया गया था केरल की डुबकी नदी पर लगाया गया था, लेकिन वहां सफल नहीं हुआ। फिर कहां लगाया गया? कर्नाटक में। तो सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है? कर्नाटक में। दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे में केरल। और ये बाद में जो उत्पादन है भारत में कौन से राज्य में प्रथम है कॉफी में, तो इसी चेंज भी होती रहती है हर साल। क्लियर? तो सबसे पहले पेड़ लगाया गया केरल में डुबकी नदी पर, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर लगाया कर्नाटक में। तो सबसे ज्यादा कॉफी होती है कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु, तीसरा केरल। क्लियर? इस बात को लेकर अब बात करें कॉफी की, बात करें चाय की थोड़ी सी, और किसकी? तंबाकू की। तो कॉफी में कौन सा नशीला पदार्थ या एल्कलॉइड पाया जाता है? तो चाय, तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन, और इसमें कैफीन। क्लियर? और जो तंबाकू केंद्र है भारत में वो है आपके आंध्र प्रदेश में। कौन सा? राजमुंदरी। क्लियर? तो इतनी बात आपकी यहां से ब्राजील से होगी।
अब मैं आपसे बताऊं ब्राजील के बारे में, और जो ब्राजील के घास है, जो घास के मैदान है, उसे क्या बोलते हैं? कैंपास या कंपास कहते हैं। क्लियर इस बात को लेके? और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं नदी के बारे में बता रहा हूं। ब्राजील से नदी निकलती है, कहां आती है? पराग्वे में। पराग्वे से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से यहां गिरती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं रियो दी ला प्लाटा। तो इस नदी का नाम क्या है? पराना नदी है। क्लियर? तो ब्राजील से निकलती है पराना नदी, पराग्वे में आती है, फिर अर्जेंटीना में, और फिर रियो दी ला प्लाटा क्षेत्र गिर जाती है यहाँ। तो जो पराना नदी है, क्या है पराना नदी? इस पर एक इटेपू जल परियोजना है। जल परियोजना है। अगर आपसे पूछे कि इटेपू जल परियोजना कहाँ है, किस नदी पे? पराना नदी पे। लेकिन जो ये इटेपू परियोजना है, ये ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर है। ये कहाँ है भैया? ब्राजील जमा पराग्वे की सीमा पर है। क्लियर बात हुई? और आपको एक बात बता दूं मैं, देखो ब्राजील से निकली पराना नदी, ब्राजील से निकली पराना नदी, और ये पराग्वे है, पराग्वे से निकलती है पराग्वे नदी। इस नदी का नाम क्या है? पराग्वे। और उरुग्वे से निकली उरुग्वे नदी, इस नदी का नाम क्या है? उरुग्वे नदी। मैं आपको समझा रहा हूं, ये हुई पराना, ये हुई पराग्वे, और फिर यहां से आई उरुग्वे। देखो पराना नदी निकली ब्राजील से, पराग्वे में आई, पराग्वे से कहां गई? अर्जेंटीना में। पराग्वे से निकली पराग्वे नदी, और अर्जेंटीना में पराना नदी से मिल गई। तो क्वेश्चन आता है कि जब पराना नदी पराग्वे नदी से मिलती है तो आगे जाकर क्या कहलाती है? तो आंसर आएगा इसका ला प्लाटा। जब पराना नदी पराग्वे से मिलती है, आगे जाकर क्या कहलाती है? ला प्लाटा। और फिर जब ये तीनों नदी मिल जाती है, ये उरुग्वे से निकली उरुग्वे नदी यहां मिल गई, ऊपर तो मिल गई दो नदी यहां, पराना पराग्वे, पराग्वे मिल गई उरुग्वे नदी, तीनों नदी कहां गिरती है? रियो दी ला प्लाटा क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान रखोगे। क्लियर? अब आपसे बताऊं मैं, यहां पे एक अमेजन नदी निकलती है, पेरू कोलंबिया इक्वेडोर है, इक्वेडोर कोलंबिया पेरू ब्राजील से यहां गिरती है मापा क्षेत्र में। तो ब्राजील की एक सहायक नदी है जिसे बोलते हैं चीगू नदी। कौन सी नदी? चीगू नदी। इसमें एक बांध जिसे बोलते हैं बेला मोंटे बांध है। ये चर्चाओं में रहता है, क्यों? ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण के लिए क्या है भैया? हानिकारक है। तो बेला मोंटे बांध है, पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? क्योंकि इसका विरोध होता रहता है। तो इतनी बात आपकी क्या होगी? ब्राजील से होगी। इतनी बात आपके ब्राजील से होगी। तो ब्राजील से मेरे हिसाब से भी क्वेश्चन, ब्राजील को क्या कहते हैं? सांपों का देश किसे कहते हैं? आप भी ध्यान रखोगे कि जो सांपों का देश है, सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को। और एक बात ध्यान रखियो, विश्व में सर्वाधिक कैफा और कॉफी कहां होते हैं? ब्राजील में। अगर ब्राजील ना ऑप्शन में हो तो आपका आंसर हो गया इथोपिया। रट लिया इस क्वेश्चन को, पहले बता दिया मैंने। अब बात करें किसकी भैया? अब बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना के 4-5 क्वेश्चन है, याद रखोगे आप। राजधानी है इसकी ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। इसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका की मांस मंडी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मांस मंडी कहते हैं। इसकी जो मुद्रा है इसकी पेसो। क्लियर? और जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं पंपास। ये कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण। क्लियर? पंपास का होता है दूर तक फैला मैदान, दूर तक
फैला मैदान। और जो गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है वो होती है अर्ध चंद्राकार पेट्टी में, इस प्रकार अर्ध चंद्राकार पेट्टी में। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पंपास। ठीक है। और जो दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, उसको बोलते हैं गरान चाको, गरान चाको। और जो दलदली भूमि पेड़ होते हैं वे होते हैं क्रुई ब्रेको, क्रुई ब्रेको पेड़ होते हैं। क्या प्राप्त होता है इस पेड़ से? टैनिन। क्या होता है? टैनिन। टैनिन किस काम आता है? चमड़े सफाई में, चमड़े की सफाई में। क्लियर है? दलदली भूमि को गरान चाको कहते हैं। क्रुई बेगरो पेड़ प्राप्त होता है, यहां से होते हैं, यहाँ टैनिन प्राप्त होता है। टैनिन किस काम आता है? चमड़े की सफाई में। और जो पशुपालन केंद्र है उसको बोलते हैं एस्टेंसिया। जो पशुपालन केंद्र है अर्जेंटीना के, पशुपालन केंद्र क्या बोलते हैं? एस्टेंसिया, एस्टेंसिया। पशुपालन केंद्र क्या बोलते हैं? एस्टेंसिया। और जो पशु पालता है, जो पशु पालता है उसे कहते हैं गवाचो। और अगर आपसे पूछे कि अर्जेंटीना की जनजाति क्या है, जनजाति क्या है, तो उसका नाम भी गवाचो, यानी कि यही है वे। क्लियर? तो मेरे हिसाब से तो अर्जेंटीना से क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। बात करें किसकी? जो मिरज की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं चिली। लेकिन चिली से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वेनेजुएला से लेकर यहां तक ऐसे एक पर्वतमाला है। क्लियर? कौन सी है? एंडी पर्वतमाला। तो पूरी पर्वतमाला है जिसका नाम है एंडी पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की दूसरी लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका में। क्लियर है? और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है एकांगुआ। एकांगुआ यह कहां पड़ती है? आपके चिली में। ये ध्यान रखियो आप, क्योंकि चिली एंडीज पर्वतमाला पे है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एकांगुआ। कहां है? चिली में। अब बात करें किसकी? चिली की। क्लियर है? इसकी राजधानी सैंटियागो है और इसकी जो मुद्रा है चिली पेसो है। क्लियर? तो अब बात करें चिली। जो चिली का तट है यहां से कटाफटा है, तो चिली के तट को बोलते हैं फ्योर्ड। ये क्वेश्चन कई बार बड़े खास है। फ्योर्ड भारत पूरे विश्व में दो ही उदाहरण है फ्योर्ड तट के, चिली और नॉर्वे। दोनों के तट कटे फटे हैं जिनको बोलते हैं कटे फटे तटों को फ्योर्ड। क्लियर? बात करें चिली की। जो चिली का उत्तरी हिस्सा है, चिली का उत्तरी हिस्सा है, इसमें एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा का है मरुस्थल है। क्लियर? अटाकामा मरुस्थल कहां है? चिली में। क्वेश्चन ये पूछ लिया चिली कहां है? दक्षिण अमेरिका में। इसमें एक क्षेत्र है, कौन सा? अरेबिका। कौन सा क्षेत्र है? अरेबिका। अरेबिका ये विश्व का सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है, विश्व का सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है। क्लियर? क्योंकि यहाँ एंडी पर्वतमाला अड़ जाती है, जब यहाँ से मानसून आते हैं तो यही वर्षा होती रहती है, तो इधर नहीं होती। तो विश्व का सबसे सूक्ष्म प्रदेश कौन सा? अरेबिका। कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। चिली तो क्या बोलते हैं? फ्योर्ड बोलते हैं। तो चिली से इतनी सारी आपकी क्या होगी? बात होगी। और चिली में क्या है? एकांगुआ चोटी है। किसकी? सबसे ऊंची एंडी पर्वतमाला की। और मैं आपको बता दूं चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे विश्व का सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ओजस डेल सलाडो। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। तो इतनी बात होगी चिली से। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात को लेकर भाई? अब बात करें किसकी की? मैं सीधे
क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। पेरू और बोलिविया की सीमा पे, पेरू जमा बोलिविया की सीमा पे एक झील है, इसको बोलते हैं टीटीकाका। टीटीकाका क्या है भैया? झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। या क्या है भैया? विश्व की सबसे ऊंची क्या है भैया? नौकागम्य झील है, इनके सबसे ज्यादा नाव चलती है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। क्लियर बात को लगे? और बात करें थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है बोलिविया से। बोलिविया, जो बोलिविया का पठार है, बोलिविया का पठार, बोलिविया तो पठार है, उसका नाम ही बोलिविया का पठार है। जो बोलिविया का पठार है उसका नाम भी बोलिविया का पठार है। तो बोलिविया पठार कहाँ है? बोलिविया में। किस लिए प्रसिद्ध है वो? टिन के लिए। टिन के लिए, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। बात करें किसकी? इक्वेडोर की। किसकी बात करें थोड़ी सी? इक्वेडोर की। भैया इनकी राजधानी वगैरह याद कर ले रहे हैं। क्वेटो इसकी राजधानी है, ठीक है, क्वेटो। तो इक्वेडोर पे एक विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इसे बोलते हैं आप कोटोपैक्सी। क्या नाम है उसका? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें थोड़ी वेनेजुएला की। किसकी? वेनेजुएला की। इस पे एक नदी निकलती है यहां से, जिसका नदी का नाम है ओरोनिको। ओरोनिको नदी। तो ओरोनिको नदी यहां से निकलती है, कोलंबिया से होती हुई वापिस वेनेजुएला से जाकर गिर जाती है आपको भैया अटलांटिक महासागर में। तो ओरोनिको नदी पे एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात यानी कि झरना है। ये विश्व का सबसे बड़ा झरना है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी झरना। क्लियर भैया? और वेनेजुएला विश्व में सर्वाधिक जो तेल भंडार है वे कहाँ है भैया? वेनेजुएला में। तो विश्व में सर्वाधिक तेल कहां से निकलता है? वेनेजुएला से। लेकिन यूपीएससी इसका आंसर नहीं मानती। यूपीएससी ने कई बार जो आंसर लगाया है सऊदी अरब है। पिछली बार यूपी पुलिस में भी सऊदी अरब इसका आंसर था। तो विश्व में सर्वाधिक तेल कहां होता है? सऊदी अरब में। क्लियर इस बात को लेकर? तो वेनेजुएला का आंसर नहीं मानते। इसका सबसे छोटा देश कौन सा? सूरीनाम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है सूरीनाम। क्या है भैया? क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। आपको ऐसे बताना चाहिए किस के बीच है? फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच है। अब बात करें थोड़ी सी अमेजन नदी की। अमेजन नदी के घाटी के मैदान, घास के मैदान को सहवास कहते हैं। बात करें किसकी? अमेजन नदी की। बता रहा हूं कहां से गिरेगी, कहां गिरेगी। तो विश्व की दूसरी लंबी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व से छोटी नदी कौन सी? अमेजन। विश्व की दूसरी लंबी अमेजन, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी तो आपके नील नदी है अफ्रीका की, विक्टोरिया झील से निकलती है। इससे विक्टोरिया झील से निकलती है। और भाव की दृष्टि से सबसे तेज बहने वाली नदी विश्व में कौन सी है? नदी कौन सी है? अमेजन है। सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी विश्व में, पूरे विश्व में सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी? आपके अमेजन है। इसका जो मुहाना है किस पे भैया? विषुवत रेखा पे है, विषुवत रेखा पर है। जो इसका ये अमेजन नदी है, ये कौन सी है? अमेजन नदी है। सबसे ज्यादा हिस्सा ब्राजील में है इसका। तो जो मुहाना है ये विषुवत रेखा पे है। और जहां गिरती है इसको बोलते हैं माकपा क्षेत्र। क्लियर है? मुहाना का विषुवत रेखा पे, और जहां गिरती है माकपा क्षेत्र का लगता है। और ये 4 देश से, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, इक्वेडोर से, कोलंबिया से, पेरू से और ब्राजील से। फिर कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में। जहां गिरती है इसको बोलते हैं माकपा क्षेत्र। और जो ये
मुहाना है, ये विषुवत रेखा आ रही है 0 डिग्री वाली, उस पे है, 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा है, उस पे है। क्लियर? तो ये अमेजन नदी का क्वेश्चन हो गया, आप लिख सकते हो कहां से गिरती है, कहां गिरती है, मुहाना कहां है। क्लियर इस बात को लेकर? और जो ब्राजील के, जो अमेजन के जो घाटी के मैदान है, सॉरी अमेजन नदी के घाटी के घास के मैदान, अमेजन नदी के घाटी के घास के मैदान, बहुत खास क्वेश्चन है। अमेजन नदी के घाटी के घास के मैदान को क्या कहते हैं भैया, सेलवास। क्लियर इस बात को लेकर? तो बच्चों इसमें इतना ही काफी है। तो इसके जो लास्ट का द्वीप है बोलते हैं हान आंतरिक। क्लियर है इस बात को? ठीक है। तो बच्चों बाकी जो द्वीप वगैरह जब मैं द्वीप पढ़ाता हूँ बता देता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।